Assalamu alaikum dear students. It's 7th class science. Today's our topic is prevention of water pollution. चूँकि बच्चों कल से मैं कुछ दिन हो गए हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं और कल मैंने क्या पढ़ाया वाटर पोल्यूशन भी मैंने बताया पोल्यूशन क्या होता है एंड हाउ द वाटर इज़ पोल्यूटेड तो वाटर कैसे पोल्यूट होता है एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ways how we can prevent the water from pollution. You know that prevention is better than cure. उसका मतलब ये है कि अगर हम वाटर को गंदा नहीं करेंगे तो चूँकि जो गंदा वाटर होता है वो बहुत सारी बीमारियों का बायस बन जाता है इज़न्ट. तो इसीलिए बीमारियों से बचने के लिए वाटर को हमें क्या करना है, हमें पोल्यूट नहीं करना है. सो देयर आर सो मेनी ways that we can prevent the water from pollution. Now let us start. Prevention of water pollution. First of all, septic tank treatment should be used for individual houses or communities. यहाँ पे क्या है कि सेप्टिक टैंक क्या करना है कि जो टैंक्स होती है वहाँ पे कुछ मोहल्ले में या एक गाँव में कहीं पे वो टैंक्स होते हैं, बड़ी बड़ी टैंक्स होती है जहाँ से वाटर सप्लाई होती है. तो वहाँ पे क्या करना है, उनको ट्रीटमेंट है, सेप्टिक टैंक ट्रीटमेंट करना है, उनमें दवाई ववाई डालनी है जिसकी मतलब जिसकी मदद से दवाई की मदद से उसमें जो जर्म्स वर्म्स होते हैं जो बीमारी का बायस बन जाते हैं वो मर जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये घरों में पहुँचाने से पहले ये जो वाटर है टैंकों में उनको क्या करना है, उनको ट्रीटमेंट करना है, उनमें दवाई डालनी है. नंबर सेकंड वे इज़ द सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्ट्स हैव टू बी क्लीन्ड बिफोर दे फ्लो इनटू द वाटर रिजर्वर्स. तो हम क्या कर रहे हैं, वाटर रिजर्वर जो होते हैं ये यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है लेकिन बाहर के स्टेटों में होता है कि जो स्वेज होता है फैक्ट्री वेस्ट फैक्ट्रीज तो बाहर है ज़्यादा. तो वो जो फैक्ट्रीज वेस्ट है उनको क्या करना है, उनको पहले क्लीन्ड करना है. क्लीन्ड कैसे करना है, उनको वो केमिकल्स डालते हैं ताकि वो उनमें जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है वो कम हो जाए या वो ख़त्म हो जाए. या कुछ ऐसे भी तरीके हैं कि हम उनको जला देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनका जो जहरीलापन होता है वो कम हो जाए. तो वाटर में डालने से पहले उनको क्या करना है, उन सीवेज को या फैक्ट्री वेस्ट्स को क्या करना है, उनको भी ट्रीटमेंट करना है, क्लीन करना है. नंबर थर्ड वन इज़ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. मुझे लग रहा है कि ये वेस्ट डालना ही नहीं है वाटर में, बहुत गुनाह भी है और बहुत मतलब खराबी है उसमें. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर द सीवेज शुड बी कैरीड आउट. तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, जो हमारे घरों से सीवेज निकलता है, मतलब बहुत सारा सीवेज निकलता है, सीवेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर इजंट. तो उसका क्या करना है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये जो सीवेज निकलता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सबसे अच्छा तरीका है अगर ये वाटर किसी ऐसे तरीके से ज़मीन की तरफ लिया जाए, किसी मतलब और तरीके से किसी और जगह की तरफ लिया जाए जहाँ पे वो ये जो वाटर होता है, सीवेज वाटर होता है, अगर वो थोड़ी देर के लिए कहीं पे ऐसे ही रख दिया जाए तो उसमें जो गंदगी होती है वो नीचे आ जाती है. तो ऐसे में वो थोड़ा सा वाटर साफ हो जाता है. नंबर फोर्थ वन इज़ द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स. ये जो फर्टिलाइजर्स है, खाद है, हर्बिसाइड्स है, ये आजकल हमारे घरों में हमारे ज़मीनों में होता है कि हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं क्योंकि आज शाली का वो सीज़न है. और हर्बिसाइड जो होते हैं मतलब घास के लिए वो दवाई डालते हैं ज़मीन में हम घास को ख़त्म करने के लिए. उसको क्या करना है, शुड बी जडिशियस एंड मिनिमल. वो एक तो वो कम इस्तेमाल करना चाहे और दूसरा वो जडिशियस होना चाहे, मतलब कुछ ऐसा तरीका जिस तरीके से उसका ज़्यादा नुकसान पानी पे ना हो. नंबर फिफ्थ वन इज़ द यूज़ ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स शुड बी मिनिमाइज. चूँकि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स तो इसमें मुझे लग रहा है कि मिनिमाइज तो नहीं होंगे क्योंकि ज़्यादातर तो कपड़े धोने ही धोने होते हैं, बर्तन धोने ही धोने होते हैं, हर कोई चीज़ जो होती है वो तो डिटर्जेंट से ही साफ़ होता है. तो लेकिन हाँ, इसका एक तरीका है कि वो जो पानी है, घरों से जो पानी निकलता है उसके लिए कोई हम ऐसे ही गड्ढा खोदे जिसमें वो पानी जमा हो जाए ताकि वो ऐसे ही डायरेक्टली उनमें नहीं हो, मतलब रिवर्स में नहीं चले जाए जिसकी वजह से उससे पानी पोल्यूट होता है. नंबर नेक्स्ट वन इज़ डेड बॉडीज़ ऑफ वुमेन्स एंड एनिमल्स शुड नॉट बी थ्रोन. क्योंकि बच्चों मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा है कि वो जो गंगा
है गंगा, वहाँ पे ऐसे ही मतलब उन्होंने दिखाया था, टीवी पे भी मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारी डेड बॉडी जो होती है ऐसे ही डालते हैं पानी में, तो उससे तो उससे ज़्यादा खतरनाक कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब उससे पानी ज़्यादा जहरीला क्या टॉक्सिक बन जाता है, तो ये भी अवॉइड करना, ये भी एक तो ये गुनाह है, दूसरा नहीं डालना चाहे। तो नंबर नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटा। डेड बॉडीज तो खाली ह्यूमन्स की नहीं होती है, एनिमल्स की भी होती है। बहुत सारी जगहों पे एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होती है वो पानी में फेंकी जाती है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, मतलब वो बहुत गलत है। नंबर नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटा एंड अदर गार्बेज। एक्सक्रीटा क्या होता है, मतलब पेशाब होता है, मतलब एक्सक्रीटा हम इसी को बोलते हैं, या एनिमल का एक्सक्रीटा होता है या ह्यूमन्स का एक्सक्रीटा जो होता है। क्योंकि आजकल हर घर में क्या है कि वो होता है, वो मतलब क्या होता है, फ्लैशेस होते हैं जो ज़मीन में चला जाता है, फिर वो एक्सक्रीटा वगैरह, लेकिन कहीं पे नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या है, एक्सक्रीटा ऐसी जगहों पे एक्सक्रीट करते हैं लोग, ऐसी जगहों पे पेशाब करते हैं जहाँ से वो बारिश है और किसी तरीके से फिर पानी में चला जाता है। इट शुड बी ट्रीटेड इन ए बायोगैस प्लांट टू गेट। इसके लिए एक गड्ढा खोदना चाहे जिसमें ये सारा जो मवाद है, चाहे वो एक्सक्रीटा, पेशाब हो, गार्बेज हो, कुछ भी हो, गोबर हो, ये उसमें चला जाए और ये फिर फायदेमंद बन जाता है। नंबर नेक्स्ट इज द वाटर ऑफ रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड पॉन्ड शुड बी प्यूरिफाइड। ये जो वाटर है रिवर्स का, स्ट्रीम्स का, लेक्स का, इट शुड बी प्यूरिफाइड। ये साफ करना चाहिए। अगर हम इसको इस्तेमाल करें भी तो या तो उसको बॉयल करना चाहे, या तो प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर होता है, या मतलब आजकल हर घर में इंशाल्लाह माशाल्लाह है, तो उसके लिए प्यूरिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी प्यूरिफाइड बिफोर यूज़। तो दिस इज़ डन बाय द गवर्नमेंट। तो ये सब जो जॉब है, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है और गवर्नमेंट को करना चाहे। वन सच एग्जाम्पल इज़ द गंगा प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट। वहाँ पर गंगा में एक प्रोजेक्ट है जिसको हम गंगा प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे नाम है उसका। तो वहाँ पे एक प्लांट है जिसके ज़रिए से पानी को साफ़ किया जाता है, क्योंकि गंगा का पानी भी बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्यूरिफाई इट विद द हेल्प ऑफ दैट प्लांट, दैट इज़ कॉल्ड द गंगा प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अंडरटेकन द प्रोजेक्ट टू प्रिवेंट द। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया है? टू प्रिवेंट द पोल्यूशन। इसके लिए ताकि ये जो वाटर, गंगा वाटर की जो पोल्यूशन है, क्योंकि गंगा में नहाते भी है, वहाँ पे जानवर भी डाले जाते हैं, जानवर भी नहाते हैं, तो उसका पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो वो इस्तेमाल करने से पहले वहाँ पे इसीलिए प्रोजेक्ट बनाया, प्यूरीफायर प्रोजेक्ट बनाया, ताकि उसको साफ किया जाता है इस्तेमाल करने से पहले। अंडर दिस प्रोजेक्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैव बीन सेट अप टू ट्रीट द इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक वेस्ट। तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स है इस प्रोजेक्ट में, जिसके ज़रिए पानी साफ किया जाता है। नंबर नेक्स्ट वन इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ट्री शुड बी प्लांटेड अलॉन्ग द रिवर बैंक्स। तो दरियाओं के जो बैंक्स होते हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, नहीं पौधे लगाने चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोर्टेबल वाटर। अभी तक मैंने पोल्यूटेड वाटर पढ़ा है, अब हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, जो कि मैंने ये भी बोला कि हमारी धरती पे जो, हमारी ज़मीन पे जो पानी है उसका जो तकरीबन 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, बट उसमें थोड़ा सा एक चम्मच के बराबर साफ पानी होता है, दैट इज़ पोर्टेबल वाटर, दैट इज़ द वाटर दैट इज़ सेफ और दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो पोर्टेबल वाटर क्या होता है? द वाटर विच इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज इज नोन एज पोर्टेबल वाटर। इट शुड बी क्लीन एंड फ्रेश। तो पोर्टेबल वाटर जो होता है, इस्तेमाल शुदा वाटर जो होता है, वो साफ होना चाहिए। इट शुड नॉट कंटेन सस्पेंडेड और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऑन हार्मफुल ड्रग्स सच एज बैक्टीरिया। उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, उसमें कोई सॉल्युबल इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि वो दरियाओं का पानी होता है, जैसे कि दरियाओं का नहीं, समंदरों का पानी होता है, वो तो फुल ऑफ दैट मीन्स उसमें बहुत सारा साल्ट होता है, दैट इज सॉल्युबल इन इट, तो वो पानी पीने के काबिल नहीं होता। इसी तरह बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारे जर्म्स है जो पानी में होते हैं, तो दैट वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, दैट वाटर इज नॉट कॉल्ड द पोर्टेबल वाटर। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स कंटेन बोथ सस्पेंडेड एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। वाटर जो रिवर का वाटर होता है, लेक्स का होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, बहुत सारी गंदगी होती है बिफोर सप्लाई। तो उस वाटर को सप्लाई करने से पहले इट इज़ प्यूरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, उसको प्यूरिफाई किया जाता है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू प्यूरिफाई वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या कुछ स्टेप्स है जिसके ज़रिए हम घर पर भी, इंडिविजुअल सतह पर भी वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम वाटर को साफ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर घर में प्यूरिफायर हो, हर घर में अच्छे तरीके हो जिसकी वजह से वो खुद ब खुद पानी को साफ कर सके, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जो
बहुत आसान है और हर कोई कर सकता है। द नंबर वन फर्स्ट वन वे इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन बच्चों ये होता है कि जब हम पानी लाते हैं, पानी को हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं ताकि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे मतलब बैठ जाती है। फिर वो साफ पानी जो होता है हम इसको दूसरे बर्तन में ऐसे ही मतलब डालते हैं स्लोली स्लोली, ताकि उसमें जो इम्प्योरिटी हो वो ऐसे साफ पानी में ना हो जाए। तो उसके लिए एक मेथड भी है। अलम इज यूज टू द वाटर टैंक। ये बड़े बड़े टैंकों में होता है, सेडिमेंटेशन होता है, मतलब घर में नहीं होता है, घर में कभी कभार होता है जब नालों में गंदगी होती है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े टैंकों में सेडिमेंटेशन होती है जहाँ से वाटर सप्लाई होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक अलम है, अलम क्या बोलते हैं उर्दू में, इसको फटकरा बोलते हैं। बड़ी तादाद में उसमें डाला जाता है, किस लिए? इट हेल्प्स इन क्विक सेटिंग ऑफ द सस्पेंडेड मटेरियल्स, क्योंकि ये जो उसमें मटेरियल्स होते हैं, सस्पेंडेड मटेरियल्स होती है जो उसके ऊपर होती है, वो जल्दी से सेटल डाउन होती है। द वाटर बिकम्स पार्टली क्लीन, तो उससे थोड़ा सा पानी साफ हो जाता है। नंबर सेकंड इज फिल्ट्रेशन। दिस इज द बेस्ट मेथड। इन दिस प्रोसेस द partly clear water is filtered through sand filter। सैंड फिल्टर जैसे पेपर्स होते हैं, वो खुरदुरे से पेपर होते हैं, या कपड़ा भी इस्तेमाल किया जाता है फिल्ट्रेशन, क्योंकि अगर साफ पानी भी हो तो अगर हम इसको फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें जो इम्प्योरिटी होती है कपड़े पर बैठ जाती है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा पानी वही होता है। ऑल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड हियर। नंबर नेक्स्ट वन इज क्लोरिनेशन। ये तो बड़ी सतह पे होता है या घर पर भी हो जाता है, लेकिन ये तो वो बड़ी बड़ी टैंक जो गाँव में होती है, किसी जगह से जहाँ से पानी सप्लाई होता है, वहाँ पे क्लोरिनेशन होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है, क्लोरिनेशन टैबलेट्स होते हैं या ब्लीचिंग पाउडर भी डाली जाती है। ये पाउडर जैसी होती है, सफ़ेद पाउडर या क्लोरीन टैबलेट्स होती है, जिससे जर्म्स मर जाते हैं। क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू फिल्टर्ड वाटर। ये फिल्टर्ड वाटर में डाले दिए जाते हैं, इजंट वो पहले सेडिमेंटेशन होती है, फिर फिल्ट्रेशन होते हैं, फिर क्लोरिनेशन अनदर मेथड। वहाँ पे क्या है कि साफ पानी भी जो हम घर में पीते हैं, कभी कभार क्लोरीन टैबलेट्स में डालने चाहे। क्लोरीन किल्स बैक्टीरिया, क्योंकि उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। नाउ दिस वाटर बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स। तो ये वाला वाटर जिसमें हम क्लोरिनेशन करते हैं, ये बिल्कुल जर्म फ्री हो जाता है, उसमें कोई भी कीड़ा, कोई भी जरासीम नहीं रहता है। दिस वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज। तो ये पीने के लिए बहुत अच्छा है। नंबर नेक्स्ट वन इज एरेशन। एरेशन का मतलब है, एरेशन इम्प्रूव टेस्ट एंड कलर। उससे क्या हो जाता है, उससे वाटर का जो टेस्ट होता है या ऑर्डर होता है, ऑर्डर मीन्स स्मेल होता है, उसमें क्या हो जाता है, वो इम्प्रूव हो जाता है। इन दिस प्रोसेस वाटर इज यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर। तो यहाँ पे क्या है, वाटर को क्या किया जाता है, इट इज़ यूजुअली स्प्रे किया जाता है थ्रू एयर। तो वहाँ पे क्या होता है, द ऑक्सीजन इन द एयर टेक्स, जो ऑक्सीजन हवा में होता है, द ऑक्सीजन इन एयर टेक्स अवे द हेयर टेस्ट एंड ऑर्डर। तो हवा के जरिए उसमें जो थोड़ी सी गंदगी, थोड़ा सा बदबू होता है, थोड़ा सा ऑड टेस्ट होता है, वो इसको हटा लेता है और साफ करता है। नाउ हियर इज अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ वाटर। यानी वाटर किस चीज़ से बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट वाटर, द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। यानी उसमें क्या क्या होता है, वाटर इज कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स जिसमें एक दो चीज़ मिले होते हैं। कंपाउंड किससे बनता है, दो से ज़्यादा चीज़ों से, एक से नहीं बनता। एक को जब एक ही चीज़ से कोई बनता है वो सिंपल कहलाता है, जब दो से ज़्यादा चीज़ों से बनता है वो दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड। दिस फार्मूला टेल्स अस। तो इस फार्मूला से H2O से हमें ये पता चलता है वाटर इज कंपाउंड, इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज H2O। दिस फार्मूला टेल्स अस दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या हमें मिलता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये दो एटमों से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ऑल द बॉइलिंग कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम एंड ऑन कूलिंग इट गिव्स आइस। तो अगर बॉइलिंग से वाटर कन्वर्ट होता है आइस में, स्टीम में, या सर्व करने से ये आइस में तब्दील होता है, लेकिन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इन दिस स्टेट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस रिमेन सेम। लेकिन उन तीनों सूरतों में जो इसकी कंपोजिशन होती है वो सेम रहती है। हाउएवर वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी स्प्लिट इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। हालांकि वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O, ये स्प्लिट किया जाता है, इट कैन बी ब्रेक डाउन इनटू एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक। कैसे इसको ब्रेक कैसे किया जाता है, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यानी हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा। दिस मेथड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इससे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाता है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के वो अलग अलग हो जाते हैं। दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर इज मेड अप ऑफ 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो उससे क्या पता चलता है, यहाँ पे ये मेथड है सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू ए
टाउन, यानी टाउन में कैसे वाटर सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे इस शक्ल को देखना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे मैं क्या पढ़ा रही हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द वाटर मॉलिक्यूल इज स्प्लिटेड इनटू टू, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर इज मेड अप ऑफ टू। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि वाटर जो है वो दो हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से बना है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द वॉल्यूम रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। तो उसका जो वॉल्यूम रेशो होता है, यानी इसमें दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन। दस द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज, इसीलिए उसकी जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O। डियर स्टूडेंट्स, इट इज एनफ फॉर टुडे। खुदा हाफिज।